हेलो एवरीवन। मेरा नाम पार्थ शर्मा है। एनएसएस के द्वारा आज हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूटी से स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पहले वीडियोस पहले ही देख लें, क्योंकि कंटिन्यूटी के पहले टॉपिक्स लाइक लिमिट हो गया, इंटीग्रल्स, ये सब बहुत जरूरी टॉपिक्स हैं। आप इसको पहले करके आए, ये प्री रिक्विजिट्स हैं, तभी आप कंटिन्यूटी पढ़ें, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। और एक और बात, सबसे क्योंकि और अगर डिफरेंशियलिटी पढ़ना है तो आपको कंटिन्यूटी पढ़ना ही पड़ेगा। बिना ये दोनों के आपका आगे आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि सब चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और शायद ये आपको पहले भी बोला गया है। सो आई होप सो आप समझ गए होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, जो कि बहुत प्यारा सा टॉपिक है, कंटिन्यूटी। And let's mark it out on this continuity. Okay, continuity. तो हम लोग जब कंटिन्यूटी स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला दिमाग में क्या बात आता है कि कंटिन्यूटी नाम से ही सुन के पता चल रहा है कि जो लगातार हो, जो लगातार चले, बिना रोक टोक, कंटिन्यूअस चले। जैसे हम लोग को बोला नहीं जाता है कंटिन्यूअस 3 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो। जैसे मैं अभी आपको 45 मिनट्स पढ़ाऊंगा, तो कंटिन्यूअस 45 मिनट से ये लड़का पढ़ा रहा है, तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि जो कंटिन्यूअस चले। अब हम लोग इसको अलजेब्रा में लगा के कोशिश करते हैं आपको समझाने। ठीक है, चलिए। सबसे पहला कि हम लोग एक ग्राफ ले लेते हैं एक्स वाई एक्सिस में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक काम कर देते हैं कि हम लोग एक ग्राफ ले लिए, ये एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब हम लोग इसमें कुछ भी, जैसे ऐसे, ठीक है, ये जो इसमें ये जो हम बनाए, इसमें हम लोग पेन नहीं उठाए बनाते समय। मतलब कंटिन्यूअस हम लोग का ये, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए और यहाँ तक हम लोग चलते चले गए। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके का कंटिन्यूअस फंक्शन हुआ, है ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, ये कंटिन्यूअस फंक्शन। वेरी गुड, इतना हम लोग समझ रहे हैं बात को। अब एक ग्राफ और हम लोग बनाते हैं, उसमें हम लोग समझाते हैं कि ऐसा ही ग्राफ अगर हम लोग बनाए कि अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बन गया। ओके, इसको ये मैंने मिटा दिया। वेरी नाइस, गुड। अब क्या करना है कि इसमें हम लोग ने एक बनाया, दूसरा। अब यहाँ से लाइन खींचा, यहाँ से लाइन खींचा, लेकिन यहाँ रुक गया, और फिर यहाँ से लाइन खींचा और यहाँ से लाइन खींचा। तो ये यहाँ, जैसे यहाँ से, अब मैं हाईलाइटर से आपको समझा देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग ने चला बिना पेन उठाए हुए, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ हम लोग ने पेन को रोक दिया। यहाँ पेन को रोकने की वजह से एक चीज यहाँ सीधा सीधा साबित होता है कि यहाँ उठ गया पेन। अब यहाँ से ये कंटिन्यूटी टूट गया है। अब जो भी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो कंटिन्यूटी जब टूट गया है आपका, तो इसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। अब इसको हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं कहेंगे, इसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। वेरी नाइस, इतना हम लोग समझ रहे हैं, इतना हम लोग समझ रहे हैं। वेरी नाइस, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब tan x का ग्राफ बना के देखते हैं, जो कि बहुत, ये पहले एक sin x का और एक tan x का, जो रियल लाइफ एग्जांपल भी हो सकता है आपके लिए, आगे भी काम आएगा। चलो, तो एक मैंने यहाँ sin x का ग्राफ और यहाँ एक tan x का ग्राफ बनाएंगे। चलिए, आप तब तक अपने कॉपी में लिख लीजिए sin x और tan x का ग्राफ। अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मैं 2 मिनट देता हूँ, पॉज कर लीजिए। चलिए, अब वापस में पॉज हटा दीजिए। ओके, वेरी नाइस। अब हम लोग यहाँ साइन एक्स का ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, ये रहा हम लोग का साइन एक्स का ग्राफ। चलिए, ये रहा साइन एक्स का ग्राफ और ये रहा टेन एक्स का ग्राफ। वेरी नाइस, ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो, यहाँ हम लोग ने साइन एक्स का ग्राफ बना, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन एक्स, और यहाँ। अब आपको यहाँ क्या लग रहा है, साइन एक्स का ग्राफ होगा कि टेन एक्स का ग्राफ कंटिन्यूअस होगा? 2 मिनट देता हूँ, पॉज कर लीजिए। अच्छा, वेरी नाइस, पॉज हटा दिया आपने। अब ये साइन एक्स का ग्राफ कंटिन्यूअस होगा, क्यों होगा? क्योंकि
यहाँ हम लोग आपको पहले ही फिगर में मैंने बताया कि ये जब यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया तो ये रुका नहीं, ये चलते चला गया है ना। तो ये साइनस का ग्राफ कंटिन्यूअस होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है। tan x का ग्राफ क्यों डिसकंटिन्यूअस रहा, उसके पर इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि यहाँ से लेके ये जो पॉइंट है ये तो कंटिन्यूअस रहा, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक डिसकंटिन्यूअस हो गया, है ना, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो tan x का ग्राफ क्या हुआ, एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। वेरी नाइस, इतना आप लोग समझ चुके होंगे आशा करता हूँ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दो चीज आपको यहाँ बहुत बढ़िया से समझ में आ गया है, आई बिलीव कि आपको ये। अब हम लोग थोड़ा इसके डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। तो डेफिनेशन समझने के लिए अब मैं डेफिनेशन नहीं लिखता हूँ, लेकिन बट उसका फॉर्मूला तो लिखना जरूरी है। तो किस तरीके से मैं आप समझाऊं ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। अब अगर आपने लिमिट्स पढ़ चुका है, जो कि इसके पहले हम लोग ने आपको लिमिट्स पढ़ाया, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लिमिट्स पढ़ लें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। x टेंड्स टू c माइनस, यहाँ x टेंड्स टू, ऑलवेज ये हम लोग का x टेंड्स टू c माइनस करते हैं। यहाँ f ऑफ x, ये अगर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c प्लस, मैं ग्राफ के थ्रू भी समझाऊंगा ये fx और xc मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये तीनों इक्वल हो जाए, है ना, ये तीनों इक्वल हो जाए तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। इस चीज को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन का ये एक तरीके से आप डेफिनेशन दिमाग में बैठा लो, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा ये चीज अगर इक्वल हो जाए। मैं इसको फिर से अच्छे से मिटा के बता देता हूँ। ओके, ये लीजिए मैंने मिटा दिया, गुड। अब मैं इसको यहाँ बहुत बढ़िया से लिख दिया, अब समझ में आ रहा होगा आपको। ओके गुड। चलिए अब ये पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं। सबसे पहला बात, ये पार्ट ये ट्यूटर कहना क्या चाह रहा है, ये पार्ट ट्यूटर ये कहना चाह रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब हम लोग इसको LHL नहीं पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नहीं पढ़ेंगे, LHS हो गया RHS। अब हम लोग आ गए हैं बड़े स्टेज में, तो अब हम लोग इसको LHL पढ़ा करेंगे, ठीक है। ये हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट कहा जाता है, मैं लिख भी देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट। वेरी नाइस, ओके। अब हम लोग यहाँ इस पार्ट को तो आप समझ ही गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। नहीं समझ रहे हैं तो मैं लिख भी देता हूँ, RHS राइट हैंड लिमिट। और ये FFC हो गया, at the point where function of C matches is known as f of c, which means कि अगर LHL और RHL और उस पॉइंट का फंक्शन अगर सिमिलर हो गया तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कहला जाता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे डेफिनेशन के थ्रू लेते हैं, f of x is continuous at x is equals to c if limit of x tends to c fx is equals to fc। ये डेफिनेशन आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये वाला डेफिनेशन आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ये वाला सही रहेगा। वेरी नाइस, इतना तक हम लोग समझ रहे हैं, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो अगर ग्राफ, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया, मैंने ग्राफ में आपको समझाऊंगा। तो ये वाला पॉइंट हम लोग ऐसे किए, ठीक है। ये वाला मान लो कि एक पॉइंट है, ठीक है। ये वाला A पॉइंट है और ये वाला B पॉइंट है। सबसे पहला तो कैसे हम लोग इसको 3 पॉइंट में समझेंगे कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस कैसे। तो सबसे पहला ये बात रहेगा कि ये पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, वेरी नाइस, अच्छा कलर है। F इज कंटिन्यूअस, F इज कंटिन्यूअस, सॉरी, F is continuous in A, B। F जो कि कंटिन्यूअस है A, B में,
ठीक है, ये पूरा आपका एक लाइन गया है, कर्व सा लाइन गया है जो कि बोल रहा है एफ है कंटिन्यूअस है। ये तो पहला पॉइंट हो गया कि एफ जो है फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है ए बी में। और सबसे पहला स्टेप तो ये समझ गए कि हम लोग कंटिन्यूअस है। दूसरा स्टेप हम लोग ये जानेंगे कि दूसरा स्टेप ये रहेगा कि एफ जो है वो एफ जो है, ठीक है, आपका थोड़ा सा एफ इज राइट कंटिन्यूअस at a, that is limit x tend to a plus fx is equals to fa is equals to finite quantity। यहाँ finite quantity कहने का मतलब और बाकी सबका मतलब मैं तुरंत समझा देता हूँ आपको, बहुत आसान है ये। मैं व्हाइट पेन ले लूँ। तो यहाँ बोल रहा है f is right continuous। right continuous का मैं बताया आपको कि right RHL राइट हैंड लिमिट जो इसका RHL, ठीक है, और RHL यहाँ इसका ये है, ओके, RHL यहाँ इसका ये, ठीक है। तो F is right continuous at A, F is right continuous at A, that is limit of x tends to A plus। अगर A plus अगर लिमिट tends to A plus अगर कहना चाह रहा है कि fx और fa सिमिलर हो जाए तो उसको हम लोग फाइनाइट क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ फाइनाइट क्वांटिटी अगर f of a या f of x a तीनों अगर मैच कर गया, समझ रहे हैं, तीनों अगर मैच कर गया तो इस चीज को हम लोग कंटिन्यूअस का एक पॉइंट को ये प्रूफ कर रहा है। पहला पॉइंट तो हम लोग प्रूफ कर दिया कि कंटिन्यूअस है ए और बी, ठीक है, ए और बी तक कंटिन्यूअस। दूसरा पॉइंट करेंगे कि ये अपने पॉइंट में कंटिन्यूअस। तीसरा पॉइंट ये हम लोग करेंगे, ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं लेके चलूंगा कि LHL F is F, let me just clear it, okay, F is right continuous, F is right continuous at B, that is limit x tends to B minus fx is equals to fp फाइनाइट क्वांटिटी। यहाँ भी बात सेम है, बट अब ये कहना चाह रहा है कि उस पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है। अब हम लोग ग्राफ में आके बात करें तो ये वाले पॉइंट में जैसे यहाँ हम लोग देखें तो ये LHL हो गया यहाँ का, ठीक है, ये हम लोग का LHL हो गया। वेरी नाइस, हम लोग यहाँ तक समझ रहे हैं ये LHL है। इस पॉइंट में अगर fx लिमिट ऑफ x टू माइनस x टेंड्स टू b माइनस अगर f of x और f of b फाइनाइट क्वांटिटी में आ जाए तो इसको हम लोग राइट कंटिन्यूअस कहें। अगर ये तीनों पॉइंट अगर आप समझ गए कि अगर ये तीनों पॉइंट अगर ये सेटिस्फाई कर जा रहा है तो इसको हम लोग कंटिन्यूअस कहें। ये तीनों पॉइंट अगर काम कर जाए तो हम लोग इसको कंटिन्यूअस फंक्शन f of x को कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। चलिए हम लोग इतना समझ रहे हैं, अच्छी बात है, ओके। अब ये तीन अब हम लोग कंटिन्यूअस तो पढ़ लिए और आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि डिसकंटिन्यूअस वाला सीन क्या है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस ये मैंने आपको बताया था। अब डिसकंटिन्यूअस का भी तो होना चाहिए, क्यों हम लोग केवल कंटिन्यूअस का पढ़ेंगे, केवल हम लोग कंटिन्यूअस का पढ़ेंगे, डिसकंटिन्यूअस का भी है, हम लोग वो भी क्लियर करेंगे। चलिए अब हम लोग रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी पढ़ते हैं। अब हम लोग रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी पढ़ते हैं। रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी यहाँ ये है कि रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी अगर देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a माइनस, जो कि हम लोग आपको ऊपर ही बता चुके हैं। नहीं अगर आप समझे हैं तो फिर से आप वॉइस को रिपीट कर सकते हैं, आप पूरा वीडियो को पॉज कर दें या वापस देख सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा। चलिए वेरी नाइस। अब लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a प्लस f of x exist
बट आर नॉट इक्वल, बट आर नॉट इक्वल, यहाँ इक्वल नहीं है। अब जैसे हम लोग लिमिट्स में, एक भैया ने आपको बताया होगा कि लिमिट्स में, एक ट्यूटर ने आपको बताया होगा कि एक ग्राफ बना दिया होगा उन्होंने, और यहाँ एक में 1 होगा जो कि क्लोज ब्रैकेट में होगा, और एक होगा 2 में जो कि ओपन ब्रैकेट होगा। ये 1 होगा, ये 2 होगा। दिखने से तो ये लग रहा है कि LHL यहाँ 1 है, LHL यहाँ आपको 1 दिख रहा है, और RHR और यहाँ RHL 2 दिख रहा है ना? ये तो आपको दिख रहा होगा। एक सेकंड, थोड़ा खराब हो रहा है। LHL यहाँ ठीक से आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ इक्वल ये है, तो ये एग्जिस्ट कर तो रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है, सॉरी गलत मैंने इस्तेमाल किया। ये दोनों इक्वल नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और आपको बाद में काम आएगा। क्वेश्चंस में जब कराऊंगा तो ये काम आएगा। ओके, दूसरा पॉइंट यहाँ ये कहता है कि लिमिट ऑफ x tends to a minus fx and limit tends to x is equals to a plus f of x exists and are equal sorry यहाँ थोड़ा, and are equal but not equal to fa। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे होंगे अच्छे से। प्रॉब्लम आ रहा होगा आपको। चलो, वेरी नाइस, आप लोग इतना समझ रहे हैं। अब यहाँ मैं ये सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड लिमिट ऑफ एफ एक्स जो कि a माइनस में है, और मान लीजिए ये वाला कहाँ गया ग्राफ, ये a माइनस में है और यहाँ a प्लस में, वो वाला a प्लस और ये वाला a माइनस, एग्जिस्ट तो करता है लेकिन इक्वल नहीं f ऑफ a के हो, तो वो किस बात का कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाए? समझ रहे हैं? ये वाला बात को थोड़ा और क्लियर किया जाता है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक ग्राफ आपको समझना होगा इस चीज के लिए। अब जैसे कि ये मान लें कि ये ग्राफ है, ठीक है, ये वाला, और फिर हम लोग यहाँ सॉरी अब ये डिसकंटिन्यूअस कैसे हुआ आपको समझना होगा। ये डिसकंटिन्यूअस कैसे हुआ आपको ये बात समझना होगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा पेन नहीं चल रहा, मैं ब्रेक लेना चाहूंगा। ओके, तो ये डिसकंटिन्यूअस अभी भी नहीं चल रहा। अब यहाँ ये समझ आने का मेरा कोशिश है कि यहाँ लिमिट ऑफ एक्स है, एक्स टेंड्स टू a माइनस एक्स टेंड्स टू a प्लस तो है, एफ एक्स और एफ एक्स एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, ये दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, है भी सेम लाइन में, बट क्या 1 और 1 क्या 2 के इक्वल होता है? सिंपल सा बात है नहीं। क्या LHS RHS के इक्वल हुआ? सिंपल सा बात है नहीं। तो ये कैसे डिसकंटिन्यूअस हो गया, है ना? ये एफ ऑफ ए के इक्वल है ही नहीं, तो ये वाला पॉइंट नहीं है इक्वल। अब हम लोग नेक्स्ट में पहुंचते हैं। जैसे ही आपको ये सब टॉपिक दिखे आपको तुरंत अब हम लोग तीसरा पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का ये समझेंगे कि अगर एफ ऑफ ए जो है वो नॉट डिफाइन हो जाए, ठीक है, एफ ऑफ ए नॉट डिफाइन हो जाए, तो उसको हम लोग एट इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2, मान लो 2 पे हम लोग उसको नॉट डिफाइन बोल दें, तब का क्या रहेगा सीन? तो एफ ऑफ एक्स अगर मान लें एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये वाला एग्जाम्पल
ये वाला एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए कि हम लोग 1 2 3 4 -1 -2, ये -2 है। यहाँ से हम लोग 1 2 3 4, तो यहाँ जो -2 से लेके -2 तक गया, आपको ये ग्राफ मैं थोड़ी देर इसलिए पॉज किया कि आप लोग समझें कि यहाँ f ऑफ a इज नॉट डिफाइंड है एट x इज इक्वल टू क्यू। क्यू ये लिखा गया है, बार इसलिए लिखा गया है कि अगर हम लोग x इज इक्वल टू 2 ले लें, क्योंकि 2 में तो पॉइंट ही जा रहा है, 2 अगर ले लें तो मान लीजिए इसमें हम लोग 2 ले लिए, x इज इक्वल टू 2 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ 2 2 जा 4 -4 2 -2, ये दोनों कैंसिल होके क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये तो f ऑफ a अगर देखें x इज इक्वल टू 2 में, तो ये तो नॉट डिफाइंड कह रहा है, क्योंकि ये तो 0 आ रहा है, ये तो और ये तो उस फंक्शन में है भी नहीं, है ना, ये तो है भी नहीं, तो ये कैसे हम लोग कंटिन्यूअस इसको कह देंगे। इसी के साथ ये थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसमें फोर्थ में आते हैं। तो फोर्थ का यहाँ सीन ये है कि so at least one of the limits does not exist। यहाँ बोला जा रहा है कि कोई एक लिमिट भी अगर एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस कर देंगे। तो ये 4 पॉइंट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्या बोल रहा है, पहला ये बोल रहा है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टू द पावर ए प्लस एग्जिस्ट करता है लेकिन इक्वल नहीं। दूसरा ये है कि ये दोनों ए प्लस एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन वो एफ ए के इक्वल नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है कि एफ ए जो है वो डिफाइंड ही नहीं है। अगर हम लोग उसके 2 के पॉइंट में बात करें, तीसरा ये है एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ओके, वेरी